जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आप सभी के लिए रात्रि में 10 बजे क्लास लाई जाती है हिंदी साहित्य में। अगर आपके लिए 4000 प्रश्नों की पीडीएफ किसी के लिए परचेस करना है ये पीडीएफ, तो मात्र 150 रुपये की ये पीडीएफ है। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 215 कवियों लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ परचेस करना है, 200 रुपए की है। दोनों पीडीएफ आप सभी के लिए अभी 250 रुपए में मिल जाएंगी। जिनके लिए परचेस करना है संपर्क अवश्य कर लें। अगर आपके लिए बुक मंगवाना हिंदी साहित्य में, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के दोनों बुकें 1300 रुपए में आप सभी के लिए मिल जाएंगी। 1300 रुपए की गद्य साहित्य और पद्य साहित्य की बुकें बहुत ही महत्वपूर्ण बुकें हैं। पूरा हिंदी साहित्य आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। जिनके लिए मंगवाना है आप संपर्क अवश्य कर लीजिएगा। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, 9399553966 पर संपर्क करना है। आज का पहला क्वेश्चन, आचार्य भरत के रससूत्र के व्याख्याकार शंकुक के सिद्धांत का नाम क्या है? बताइएगा, चयन करिएगा क्या नाम है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अभिव्यक्तिवाद, भोगवाद, अनुमितिवाद, आरोपवाद। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। आचार्य भरत के रससूत्र के व्याख्याकार शंकुक के सिद्धांत का नाम क्या है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अनुमितिवाद। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अनुमितिवाद। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। चयन करिए, केदारनाथ से, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही, मलयज। 52वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। बताइएगा, मीशा जी, पारो जी, गरिमा जी, पुष्पराज जी, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विजय देव नारायण शाही। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विजय देव नारायण शाही। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 53वां क्वेश्चन है। 53 में आप सभी के लिए यहाँ पर ये चयन करना है कि गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग। ये पंक्ति तुलसीदास द्वारा रचित किस काव्य कृति में है? ये पंक्तियां किनकी हैं? तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं कि गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग। ये पंक्तियां आप सभी के लिए बताना है। बताइएगा किस काव्य कृति में है? गीतावली, विनय पत्रिका, रामज्ञा प्रश्न, कवितावली। 53 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 53 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो आप सभी का यहाँ पर 53 में कवितावली। आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सही आंसर क्या है? कवितावली। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 54वां क्वेश्चन है। 54 में आप सभी के लिए चयन करना, झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, असगर वजाहत, मुद्रा राक्षस। 54 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का सही आंसर है। झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति मानी जाती है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर 54 में सही आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर बी वाला विकल्प अब्दुल बिस्मिल्लाह है। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अब्दुल बिस्मिल्लाह। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है 55वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग यहाँ पर चयन करिएगा। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं। 55 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर मुनि जन विजय। किनका कथन माना जाता है? पाठक जी चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और 55 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये कथन माना जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर आप सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। यहाँ पर आप सभी के लिए बताना है कि यहाँ पर चयन करिएगा
कि कौन सी रचना फणेश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित एक कहानी है। रस प्रिया, रसिक प्रिया, रसाकेटक, प्रिया नीलकंठी। 56 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सी रचना फणेश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित एक कहानी है। कहानी विधा की रचना बताना राजन जी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 56 में विकल्प नंबर 1 सही आंसर है रसप्रिया। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रसप्रिया। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आप सभी का 57 है। 57 में आप सभी के लिए बताना है दुक्खम सुखम ये क्या है। उपन्यास विधा की रचना है। किनका उपन्यास माना जाता है। दुक्खम सुखम, चित्रा मुदगल, ममता कालिया, प्रभा केतान, नासिरा शर्मा। इनमें से 57 में चयन करना है, बताइए पार्वती जी। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है दुक्खम सुक्खम उपन्यास की लेखिका मानी जाती है ममता कालिया। ममता कालिया आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ममता कालिया। जिन्होंने भी चयन किया है सॉरी बी वाला विकल्प वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 58 है। 58 में बताना है सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास के संबंध में यह विचार के आलोचक का माना जाता है। 58 में आप सभी के लिए बताना है हरवंश लाल शर्मा, राजेश्वर वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए सूरदास के संबंध में यह विचार के आलोचक का माना जाता है। हाँ बी वाला विकल्प था वहां पर सही आंसर कल्पना जी। तो यहाँ पर आपका सी वाला विकल्प सही आंसर है। रामचंद्र शुक्ल जी जो है उन्हीं का एक कथन माना जाता है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 59वां क्वेश्चन है अपतबंधु था। अपतबंधु था के लेखक कौन माने जाते। उपन्यास विधा की रचना नरेश मेहता, भैरव प्रसाद गुप्त, प्रभाकर माचबे, रांगी राघव। 59 में आप सभी लोग चयन करेंगे अपतबंधु था उपन्यास के लेखक कौन है। महत्वपूर्ण उपन्यास यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 59 में ये उपन्यास माना जाता है किनका, नरेश मेहता। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नरेश मेहता जी जो है उन्हीं का उपन्यास माना जाता है पथबंधु था। बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण उपन्यास है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि विश्वनाथ प्रसाद इनमें से किस उपन्यास के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में चयन करना कितने चौराहे, मुर्दों का टीला, परती परी कथा, मैला आंचल। 60 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है क्या होगा सही आंसर। चयन करिएगा विश्वनाथ प्रसाद इनमें से किस उपन्यास के पात्र माने जाते हैं। 60 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वह उपन्यास है मैला आंचल। मैला आंचल डी वाला विकल्प जो है वह आपका सही आंसर है। किनका उपन्यास है, फणेश्वरनाथ रेणु। हिंदी के प्रथम आंचलिक उपन्यासकार फणेश्वरनाथ रेणु जी का हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है मैला आंचल। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। हरीश जी क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 61 दिया गया है। प्रेमचंद विरासत का सवाल नामक पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं। 61 में आप सभी के लिए बताना है, बताइएगा क्या है सही आंसर। शिव कुमार मिश्र है, रांगी राघव है, शिवदान सिंह चौहान है या फिर रामविलास शर्मा है। हाँ पुष्पराज जी तो आप सभी का यहाँ पर क्या है सही आंसर, प्रेमचंद विरासत का सवाल। ये पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण पुस्तक है। किनकी है, आप सभी का यहाँ पर ए वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। यानी कि शिव कुमार मिश्र जी जो हैं उन्हीं की पुस्तक मानी जाती है प्रेमचंद विरासत का सवाल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 62 है। 62 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। 62 में आप सभी के लिए चयन करना है आचार्य रामानुज की शिष्य परंपरा में चतुर्थ शिष्य माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, राघवानंद है, मध्वाचार्य है, रामानंद है या फिर नामदेव है। 62 में आप सभी लोग चयन करेंगे क्या है सही आंसर। सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं और 62 में आप सभी का सही आंसर है
यहाँ पर आचार्य रामानुज की शिष्य परंपरा में चतुर्थ शिष्य कौन माने जाते हैं, ये बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वह माने जाते हैं रामानंद। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर है, रामानंद। रैदास जो है, रैदास और कबीरदास जी के गुरु रामानंद माने जाते हैं, रैदास मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 63वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, 63 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कि यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया क्वेश्चन कि अनंत दास कृत कबीर परिचय के अनुसार कबीरदास जी का जन्म स्थान आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। प्रयाग है, हरिद्वार है, या फिर मगहर है, काशी है। 63 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प सही आंसर होगा, चयन करिएगा। सभी लोगों के कमेंट देख रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर बताते जा रहे हैं। अनंत दास कृत कबीर परिचय के अनुसार बताना है कबीर दास जी का जन्म स्थान क्या कहाँ माना जाता है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने काशी बताया है। क्या बताया है, काशी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा काशी, जिन्होंने भी चयन किया है डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखते हैं 64वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। 64 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, यहाँ पर ये कुछ पंक्तियां दी गई हैं, ये पंक्तियां आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कि कहाँ जाऊं हर दिशा में, ये पंक्तियां बताना कि कहाँ जाऊं हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। ये पंक्तियां कुंवर नारायण की किस रचना से ली गई हैं, अपने सामने, आत्मजयी, चक्रव्यूह या परिवेश हम तुम। दिनेश जी चयन करिएगा क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये पंक्तियां मानी जाती है कुंवर नारायण की किस रचना की पंक्तियां हैं, आत्मजयी। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, आत्मजयी। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 65वां क्वेश्चन है। 65 में आप सभी के लिए चयन करना है कि जो जम्बनाथ जी हैं, जम्बनाथ जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी। 65 में बताइए, गौड़ीय संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय। 65 में बताना कि जम्बनाथ जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अंकिता जी, विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है डी वाला विकल्प कि इन्होंने तो बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। विकल्प नंबर डी आप सभी का सही आंसर है, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किन्होंने की थी, जम्बनाथ जी ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 66 है। 66 में आप सभी के लिए चयन करना है, बताइएगा कि अमीर खुसरो की रचनाओं का संपादन खुसरो की हिंदी कविता नाम से किसने किया है। क्वेश्चन नंबर 66 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करिएगा, प्रभाकर श्रोत्रिय, ब्रज रत्न दास, कृष्ण दत्त पालीवाल या फिर पालीवाल हैं, या फिर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं। इन 4 विकल्पों में से आप सभी के लिए बताना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, अमीर खुसरो की रचनाओं का संपादन खुसरो की हिंदी कविता नाम से किसने किया है। 66 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा, ब्रज रत्न दास यहाँ पर सही आंसर होंगे। ब्रज रत्न दास जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 67वां क्वेश्चन है, सिद्ध कवियों की भाषा को यहाँ पर बताना है, सिद्ध कवियों की भाषा को संध्या भाषा या संध्या भाषा किसने कहा है। हेमचंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, वीरू तुंग ने, अद्वय वज्र तथा मुनि दत्त ने। 67 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प सही आंसर होगा, बताइए। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है, सिद्ध कवि जो है इनकी भाषा को संध्या भाषा या संध्या भाषा किसने कहा है। तो 67 में आप सभी का सही आंसर अद्वय वज्र तथा मुनि दत्त ने। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 68 दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आचार्य भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख किया है। 68 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है 10, 8, 6, 4 बताइए।
कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है प्राची जी? कि आचार्य भरत जो हैं इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? अलंकार आप सभी के लिए चयन करना है। 68वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 68 में आप सभी का सही आंसर है 4 अलंकार। 4 अलंकारों का उल्लेख किया है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पर दिया गया है। 69 आप सभी का यहाँ पर है, देखिएगा 69वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कि कौन सा भेद वक्रोक्ति का नहीं है। उक्ति विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता या प्रकरण वक्रता। 69 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कि कौन सा भेद वक्रोक्ति का नहीं है। नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 69 में विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर है उक्ति विन्यास वक्रता। याद रखिएगा, उक्ति विन्यास वक्रता ये जो है वक्रोक्ति का भेद नहीं पूछा गया है। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पर दिया गया है। इनमें से किसने रासो शब्द है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है? कौन है वह? नंद दुलारी वाजपेयी है, गारसदा तासी है, रामचंद्र शुक्ल है, हरप्रसाद शास्त्री है। अलग अलग विद्वान हैं जिन्होंने रासो शब्द की व्युत्पत्ति जो है अलग अलग मानी है। तो यहाँ पर रसायन से किसने मानी है ये चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर 70 में सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल जी ने। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं उन्होंने मानी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 71 है। यहाँ पर आप सभी के लिए बताना है। देखिएगा यहाँ पर दिया गया है कि चंदवरदाई को कौन से छंद का विशेषज्ञ माना जाता है? 71 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। दोहा, कवित्य, रोला या छप्पय। इनमें से चयन करिएगा। चंदवरदाई जी जो हैं इनको कौन से छंद का विशेषज्ञ माना जाता है? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा छप्पय। छप्पयों का राजा किसे कहा जाता है? इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। चंदवरदाई को छप्पयों का राजा कहा जाता है। तो चंदवरदाई का जो चंदवरदाई जी जो हैं छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है इनके लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। यहाँ पर क्या दिया गया है? 72 में आप सभी के लिए चयन करना है कि साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। ये कथन किसका माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 72 में आप सभी के लिए बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या फिर परमानंद श्रीवास्तव। इनमें से बताइए साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। एक कथन किनका माना जाता है? 72 में आप सभी का सही आंसर होगा। ये कथन माना जाता है किनका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन माना जाता है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है। आप सभी का यहाँ पर 73वां क्वेश्चन है। देखते हैं 73 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कि भरत मुनि ने किस रस का उल्लेख नहीं किया है। वह रस आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइएगा, श्रृंगार, शांत, वीर या फिर करुण रस। 72 नहीं 73 में बताना है क्या होगा सही आंसर। भरत मुनि जो है इन्होंने किस रस का उल्लेख नहीं किया है? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है शांत रस। भरत मुनि ने शांत रस का उल्लेख नहीं किया है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 74 है। देखिएगा क्या दिया गया है। यहाँ पर आप सभी के लिए बताना है 74 में आप सभी का सही आंसर क्या है कि सौंदर्यमलंकारः किसने कहा है? ये आप सभी के लिए बताना है। ये कहा है वामन, क्षेमेंद्र, भामय या फिर कुंतक। ये आप सभी के लिए बताना है क्या होगा सही आंसर। चयन करिएगा। 74 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है सौंदर्यमलंकारः किसने कहा है। तो 74 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा।
विकल्प नंबर यहाँ पर ए सही आंसर होगा आचार्य वामन। आचार्य वामन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आचार्य वामन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 75 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। राजशेखर ने कार्यत्री प्रतिभा के कितने वेदों का उल्लेख किया है? क्वेश्चन नंबर 75 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइएगा कौन सा विकल्प सही आंसर है। 3, 2, 4, 5 इनमें से बताइए। कल्पना जी ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 75 में आप सभी के लिए बताना है राजशेखर ने कार्यत्री प्रतिभा के कितने वेदों का उल्लेख किया है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 75 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। 3 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 3 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 76 है। 76 में आप सभी के लिए ये चयन करना है कि जो मीराबाई है, मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की थी? सख्य भाव, वात्सल्य भाव, दास्य भाव या फिर माधुर्य भाव? 76 में आप सभी के लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की थी? तो यहाँ पर सभी लोग बता रहे हैं कि माधुर्य भाव। माधुर्य भाव सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। मीराबाई जो है इनके गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु थे रैदास जी। रैदास आप सभी का यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 77 है। 77 में सुरेंद्र वर्मा यहाँ पर बताना है कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? सुरेंद्र वर्मा, महादेव वर्मा, रामकुमार वर्मा या भगवती चरण वर्मा? यहाँ पर आप सभी के लिए चयन करना है 77 में। तो आप सभी का यहाँ पर सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक के रचनाकार सुरेंद्र वर्मा माने जाते हैं। उन्हीं की नाट्य विधा की रचना मानी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 78वां क्वेश्चन है। संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता है। उपर्युक्त विचार किस विद्वान का है? सुनीति कुमार चटर्जी, नामवार से जॉर्ज ग्रेसन, रामविलास शर्मा। 78 में ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता है। उपर्युक्त विचार किस विद्वान का माना जाता है? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर? डी वाला विकल्प लगाते हैं सही आंसर। हाँ बिल्कुल सही, रामविलास शर्मा जी जो है उन्हीं का ये विचार माना जाता है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन यहाँ पर 79वां क्वेश्चन है। 79 में आप सभी के लिए चयन करना है। देखिएगा क्या पूछा गया। 79वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। विचार किसका है? 79 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है मुनि जन्मेजय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या धीरेन्द्र वर्मा। 79 में आप सभी लोग बताएंगे ये विचार किसका है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ये विचार माना जाता है किनका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 80 है। 80 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन क्या करना है। देखिएगा 80वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है। 80 में यहाँ पर बताना है चित्रावली, इंद्रावती, हंस जवाहिर, मधुमालती। इनमें से आप सभी के लिए बताना है कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा। इनमें से चयन करिएगा। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वह सूफी प्रेमाख्यान कौन से है? तो आप सभी का चित्रावली सही आंसर है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। चित्रावली सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 81 है। 81 में आप सभी के लिए चयन करना है, ये रचना ना तो दर्शन है और ना किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर बढ़ चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया ये कथन उनके किस काव्य के संबंध में है? रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र या फिर अगला विकल्प है परशुराम की प्रतीक्षा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन दिया गया है। ये रचना ना तो दर्शन है ना किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार है, तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। ये जो है दिनकर जी का कथन है, उनके किस काव्य के संबंध में है? कुरुक्षेत्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कुरुक्षेत्र आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 82वां क्वेश्चन है। 82 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या दिया गया है कि उड़ गया गरजता यंत्र, गरुण बन बिंदु, शून्य में पिघल गया कर सांप। ये आप सभी के लिए बताने पंक्तियां अज्ञे जी की किस कविता से ली गई हैं? 82 में आप सभी के लिए बताना है सांप के प्रति पहचान, या फिर हवाई अड्डे पर विदा, या फिर उड़ चल हारिल। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। 82 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? ये जो पंक्तियां हैं, उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, ये पंक्तियां अज्ञे जी की पंक्तियां हैं, लेकिन किस कविता से ली गई हैं? तो हवाई अड्डे पर विदा। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हवाई अड्डे पर विदा आप सभी का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 83वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 83 में आप सभी के लिए चयन करना है। क्या है यहाँ पर बताना है? 19वीं शताब्दी के मध्य वर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ये आप सभी के लिए बताना। वह उपन्यास है चंद्रकांता है, देवरानी जेठानी की कहानी है, मृगनयनी है, भाग्यवती है। इनमें से बताना है। ये चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 83 है और 19वीं शताब्दी के मध्यम वर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो आप सभी का सही आंसर है देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी की रचनाकार आपके लिए बताना है। किनका उपन्यास माना जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी। कमेंट में बताएंगे आप सभी लोग। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है कि इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कौन सा नाटक क्षमीश्वरकृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया था? सत्य हरिश्चंद्र है, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, विशस विस्मौसदम, श्री चंद्रावली। बताइए कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 84 में सत्य हरिश्चंद्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। सत्य हरिश्चंद्र पंडित गौरी दत्त जी जो है उन्हीं की रचना देवरानी जेठानी की कहानी। और ये जो है इनमें से भारतेंदु जी का कौन सा नाटक क्षमीश्वरकृत चंद्र कौशिक के आधार पर लिखा गया था? तो आप सभी का सत्य हरिश्चंद्र सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 85 दिया गया है। 85 में आप सभी के लिए चयन करना, मैं उनका आदर्श जो व्यथा ना खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे। ये पंक्तियां किस की मानी जाती है? वह कवि बताना है। धर्मवीर भारती है, गजानन माधव मुक्तिबोध है, दिनकर जी हैं, सिया राम शरण गुप्त जी हैं। बताइए मैं उनका आदर्श जो व्यथा ना खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे, पंक्तियां किस कवि की मानी जाती है? तो सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर जी जो है उन्हीं की बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण पंक्तियां मानी जाती है। रामधारी सिंह दिनकर आपका सही आंसर होंगे। रास पंचाध्यायी जो रचना है ये कृति किस छंद में लिखी गई है? 86 में आप सभी के लिए चयन करना है। मालिनी में, रूला में, इंद्र वज्रा में, उपेंद्र वज्रा में। ये आप सभी के लिए बताना है। 86 का सही आंसर है। सभी लोग एक बार लाइक अवश्य करते जाइएगा वीडियो को। रास पंचाध्यायी जो रचना है ये किस छंद में लिखी गई है? 86 में आप सभी के लिए सही आंसर बताना है। और 86 में आप सभी का यहाँ पर रोला छंद सही आंसर होगा। रोला छंद में लिखी गई रचना रास पंचाध्यायी।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 87वां क्वेश्चन है, शकुंतला नाटक किसकी रचना मानी जाती है? बताइएगा। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 87 दिया गया है। राम सिंह, जसवंत सिंह, निबाज, नागरीदास, इनमें से बताइएगा शकुंतला नाटक जो है किसकी रचना मानी जाती है? क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। शकुंतला नाटक जो रचना है ये किन की रचना मानी जाती है? नेवाज। नेवाज आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 88 दिया गया है। 88 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। देखिएगा यहाँ पर आप सभी के लिए बताने, इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है कौन सी रचना जगन्नाथ दास रत्नाकर की नहीं है? विमरदूत, गंगावतरण, हिंडोला या फिर उद्धव शतक। 88 में वह रचना आप सभी के लिए चयन करना है जो रत्नाकर की नहीं है। रत्नाकर की रचना नहीं है तो फिर किनकी है ये आप कमेंट में बताइए। कौन सी रचना जगन्नाथ दास रत्नाकर की नहीं है? आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ये वाला विकल्प विमरदूत। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विमरदूत रचना रत्नाकर की नहीं मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पर दिया गया है। 89 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। ये पंक्तियां आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है किन की पंक्तियां मानी जाती हैं। कि कहाँ हो हे हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। ये पंक्तियां किस कवि की मानी जाती है? 89 में चयन करना है। अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। कहाँ हो ये हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। ये पंक्तियां मानी जाती हैं किनकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी के लिए यहाँ पर दिया है 90 में आप सभी के लिए चयन करना है कि डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नोबेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? ये आप सभी के लिए चयन करना है। 90 में क्या होगा सही आंसर? राधाचरण गोस्वामी, बोधे मुखोपाध्याय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनमें से चयन करिएगा। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नोबेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो 90 में आप सभी का सही आंसर भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। सी वाला विकल्प भारतेंदु हरिश्चंद्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा 91 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या दिया गया है? 91 में आप सभी के लिए बताना है कि आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है, मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य, युग युग तक का। अंधायुग का यह संवाद किस अंक से उद्धृत है? किस अंक से यह संवाद लिया गया है? अंधायुग जो कि धर्मवीर भारती की रचना गीति नाट्य है। पशु का उदय, कौरव नगरी, गांधारी का साप या फिर प्रभु की मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 91 में आप सभी के लिए चयन करना है। बताइए। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अंधायुग का जो संवाद है पशु का उदय। आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प सही आंसर है। पशु का उदय ये वाला विकल्प इसी अंक से लिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 92वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? 92 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कि काव्य शोभा कर्तारु धर्मः गुणा, ये किस आचार्य की उक्ति मानी जाती है? चयन करिएगा। विश्वनाथ, बामन, आनंदवर्धन, भामय। 92 में क्या होगा सही आंसर? 92 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणः, ये किस आचार्य की उक्ति मानी जाती है? तो आप सभी का सही आंसर है ये आचार्य बामन जो है उन्हीं की उक्ति मानी जाती है। बी वाला विकल्प सही आंसर है। आचार्य बामन यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 93वां क्वेश्चन है। 93 में आप सभी के लिए चयन करना है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है? चाणक्य या फिर दांड्यायन या सहरण या फिर चंद्रगुप्त। महत्वपूर्ण ये जो है संवाद दिया गया है, चंद्रगुप्त नाटक का ये संवाद है कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। तो 93 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर? ये वाला विकल्प चाणक्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है? 94वां क्वेश्चन है, कौन सा कहानी संग्रह जैनेन्द्र कुमार का नहीं है? नीलम देश की राजकन्या, इंसान के खंडहर, पाजेब या फिर वातायन, इनमें से चयन करिएगा। हाँ पुष्पराज जी, कौन सा कहानी संग्रह जैनेन्द्र कुमार का नहीं है? तो इंसान के खंडहर आप सभी का यहाँ पर जो बी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इंसान के खंडहर के रचनाकार कौन माने जाते हैं? किन की रचना मानी जाती है इंसान के खंडहर? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 95। किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्शक वर्णन है? बताइएगा। राउलवेल, वर्ण रत्नाकर, कुवलय माला कथा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इनमें से चयन करना है। 95 में चयन करना है, कौन सा विकल्प सही आंसर होगा? और 95 में राउलवेल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प मोहन राकेश की रचना इंसान के खंडहर। राउलवेल आप सभी का यहाँ पर इस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत के 7 नायिकाओं का नक्शक वर्णन इसमें दिया गया है। ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है। किस ग्रंथ में आप सभी के लिए बताना है कि इनमें से किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पों का राजा कहा गया है? अभी आप सभी के लिए बताया था छप्पों का राजा किसे कहा जाता है? चंद्रवरदाई को कहा जाता है। किस ग्रंथ में कहा गया है बताइएगा? पृथ्वीराज रासो में, हिंदी नवरत्न में, शिव से सरोज में, हिंदी साहित्य का आदिकाल में, इनमें से 96 में सही आंसर चयन करना है। अखिलेश जी क्या होगा सही आंसर? तो 96 में बहुत सारे लोगों ने शिव से सरोज बताया है, जो कि शिव से सेंगर जी जो हैं उन्हीं का ग्रंथ माना जाता है, शिव से सरोज। उसी में चंद्रवरदाई जी को छप्पों का राजा कहा गया है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 97 है। 97 में बताना है कि आरे नवजीवन अभिरामा, जत देखल तत कहिए ना पारिये, छो अनुपम एक ठामा। ये पंक्तियां किस कवि की? अमीर खुसरो, अद्दहमाण, विद्यापति, सरहपा, इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है किन की ये पंक्तियां मानी जाती है। 97 में आप सभी के लिए चयन करना है, कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 97 में विद्यापति आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विद्यापति सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विद्यापति जिन्हें मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति को अभिनव जयदेव कवि शेखर के नाम से जाना जाता है। 98वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 98 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। देखिएगा यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं। यहाँ पर दिया गया कि रस गगन गुफा में अजर झरे, अजपा सुमिरन जाप करे। उपरोक्त पंक्तियों में प्रयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय क्या है? गगन गुफा यानी कि आसमान में स्थित गुफा, अलौकिक गुफा, मूलाधार चक्र या सहस्त्रार चक्र, बताइए। तो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 98 में विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सहस्त्रार चक्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। हाँ पुष्पराज जी, आरती जी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या दिया है?
यहाँ पर आप सभी का क्वेश्चन 99 है कि हरि अनंता हरि कथा अनंता कहीं सुनही बहुविधि सब संता। रामचरितमानस में विचार किसने प्रकट किए हैं? बताइएगा। काकभूषणी, भगवान शिव, याज्ञवल्क्य या तुलसीदास की स्वयं की उक्ति है। इनमें से आप सभी के लिए बताना। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनही बहुविधि सब संता। रामचरितमानस में ये विचार प्रकट किए हैं किन्होंने? भगवान शिव। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर भगवान शिव आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 101 है। 101 में आपके लिए बताना है निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। सॉरी 100 का क्वेश्चन 101 नहीं, सॉरी 100 में आप सभी के लिए बताना है किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। मतीराम ने, राम सहाय ने, अमीरदास ने, चिंतामणि ने। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। क्या है सही आंसर? आप सभी का यहाँ पर 100 में सही आंसर होगा चिंतामणि। देखिएगा मतीराम, रामसाय, अमीरदास ने तो सतसई की रचना की है, लेकिन चिंतामणि ने, जो चिंतामणि जी हैं, इन्होंने सतसई की रचना नहीं की है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या है? 101वां क्वेश्चन है कि भरतखंड की समृद्धि और सदाचरण किसके निबंध हैं? क्वेश्चन नंबर 101 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी या प्रताप नारायण मिश्र। इनमें से आप सभी के लिए बताना है 101 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। भरतखंड की समृद्धि और सदाचरण किसके निबंध माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर अभिषेक जी ये निबंध माने जाते हैं। लाला श्रीनिवास दास जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। लाला श्रीनिवास दास आपका सही आंसर है। रोज रात्रि में 10 बजे क्लास लाई जाती है, याद रखिएगा समय का। सुबह 9:10 पर भी एक क्लास होती है, तो उसमें भी आप सभी लोग जुड़ा करें। और शाम को 4 बजे, रात्रि में 9 बजे महत्वपूर्ण क्लासें आप सभी के लिए लाई जाती हैं। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए गद्य साहित्य, पद्य साहित्य की दोनों बुकें मंगवाना है, मात्र 1300 रुपये में ये दोनों बुकें मिल जाएंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बुकें हैं, पूरा आपका हिंदी साहित्य कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। जिनके लिए मंगवाना है नंबर स्क्रीन पर दिया गया, संपर्क कर लें। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 4000 हिंदी साहित्य के टॉप 4000 प्रश्नों की पीडीएफ मंगवाना है, मात्र 150 रुपए की पीडीएफ है। और इसी पीडीएफ के साथ अगर आप 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी मंगवाएंगे, जो कि 200 रुपए की है, अगर आप उस पीडीएफ के साथ लोगे दोनों पीडीएफ साथ में, तो 250 रुपए में हिंदी साहित्य के 4000 प्रश्न और 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ 350 रुपए की पीडीएफ है दोनों। लेकिन जब साथ में लोगे आप दोनों एक साथ परचेस करोगे तो आपके लिए 250 रुपए मिल जाएंगे। आप जो भी पीडीएफ या फिर बुक जो भी परचेस करना चाहते हैं, जिनके लिए परचेस करना है संपर्क अवश्य कर लें। और पीडीएफ ऐसी हैं जिनके लिए भी पीडीएफ परचेस करना है तो आप एक बार संपर्क अवश्य कर लिया करें। जो पैसे की कोई लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ज़्यादा पैसे ले रहे हो, ऐसा वैसा, आप बात कर लिया करें एक बार, पैसे भी आपके लिए कम जो है। बहुत सारे लोग हैं जो कि 250 रुपये में ये दोनों पीडीएफ बोलते हैं हमें 250 रुपये नहीं दे पा रहे, कम दे रहे हैं। तो आप जितने भी दो पीडीएफ, हमारा जो है यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है सभी के पास ये पीडीएफ पहुँचे, अपना कमाई नहीं करना है। जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, सिलेबस जो है सिलेबस अपना पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, कोर्स नहीं परचेस कर पा रहे हैं, बुकें नहीं खरीद पा रहे, तो ये बुकें, ये पीडीएफ उन्हीं के लिए लाई गई हैं। सस्ती पीडीएफ, अच्छे क्वेश्चन आप सभी के लिए इनमें मिल जाएंगे। जिनके लिए परचेस करना है एक बार आप संपर्क व्हाट्सएप पर जो नंबर दिया है 9399553966 इस पर संपर्क करिएगा। ये व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग लाइक अवश्य कर लिया करें। सीताराम जी, कुलदीप जी, शारदा जी, आनंद जी, अंकिता जी, पुष्पराज जी, कंचन जी, सतीश जी, ओम पाठक जी, महेंद्र जी, प्रायपंछी, भावना जी और सीताराम जी, प्रमोद जी, दीपक जी, कुलदीप जी, भावना जी, कल्पना जी और महेंद्र जी,
किरण जी, आरती जी, प्रमोद जी, मेधा जी, कंचन जी, चित्रा जी, मीशा जी, सतीश जी, आनंद जी, पुष्पराज जी, प्रीति जी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के नाम छूट गए होंगे, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरफी जी, वंदना जी, रविंद्र जी, सभी लोग लाइक करते जाइएगा। दिनेश जी, दीपक जी, अतेंद्र जी, कल्पना जी। मिलते हैं अगली क्लास में सुबह 9:10 पर। प्रतिपाल जी, वो उन सर की क्लास होती हैं, लेकिन वो पेड वालों की होती हैं जिन्होंने कोर्स परचेस किए हैं। हाँ आनंद जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।